गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 15.2 प्रश्नावली की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के फॉर्मूलों के बारे में बताया था, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आज हम लेंगे 15.2 प्रश्नावली के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3। ये तीनों उदाहरण आपको जो पिछले वीडियोस हैं हमारे, ठीक है, उनको आप विजिट कीजिए। उसमें मैं करवा चुका हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप पिछले वीडियोस को देखिएगा। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 आप आराम से उन वीडियो से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, देखिए कि दी गई आकृति, यह आकृति सामने बनी हुई है आपके। दी गई आकृति में आकृति एबीसी जो कि एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये आकृति आपको दी हुई है। ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। अब आपको यहां आवश्यकता पड़ेगी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले अपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर √3/4 बेटा फॉर्मूला रख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा दी हुई है आपको 20, तो आप यहां लिखेंगे 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग बताओ बेटा कितना होता है? आप कहेंगे सर 400 होता है। 4 के पहाड़े से 400 कट गया 100 पर। और इस सवाल में आपको √3 का मान दिया हुआ है 1.73। तो 1.73 गुना में 100। अब इस पॉइंट को मैंने हटाया तो बटा में 100 आ गया। ये देखो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 173 वर्ग सेमी। तो ये तो आ गया आपके पास में इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पढ़िए, दी हुई आकृति एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 173 वर्ग सेमी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये कहता है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, ये देखो ये शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष। प्रत्येक शीर्ष से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो आप शीर्ष देख रहे हो ना, इसको केंद्र मान करके एक चाप खींचा गया है, चाप। और हमेशा चाप किसका निर्माण करता है? त्रिज्याखंड का। ये देखो इस शीर्ष से एक चाप बनाया गया है। देखो यहां पर ये चाप है बेटा, छोटा सा चाप, ठीक है। इससे ये जो आपको भाग दिख रहा है ये वाला, ये एक त्रिज्याखंड है। इसी प्रकार ये भी एक त्रिज्याखंड है, ये भी एक त्रिज्याखंड है। यानी ये तीनों त्रिज्याखंड बराबर हैं। आप किसी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको 3 से गुना कर लीजिए। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा में 360। तो आप कहेंगे सर पाई का मान दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 3.14। देखिए जहां क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है वहां पर पाई का मान दिया हुआ। बेटा आर कितनी त्रिज्या का बेटा आपको चाप लेना है? तो यहां पर 10 सेमी त्रिज्या के चाप लेने हैं। तो बेटा आर का मान हो गया 10 गुना में 10 और थीटा का मान कितना बेटा? ये कौन सा त्रिभुज है बताओ? यहां पर केंद्र पर कितना कोण बनेगा? आप कहेंगे सब समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है बेटा? 60। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बटा में 360। 60 से कट जाएगा ये कितने पर? 6 पर। अब आप कहेंगे सर ये 3.14 गुना में 100 बटा में 6, और बेटा यहां पॉइंट हटाया, बटा में कितना आ गया बोलो? 100 आ गया। फिर 100 से 100 चला गया। आप कहेंगे सर 314, 2 के पहाड़े से काट दिया 157, और ये कट गया 2 के पहाड़े से 3 पर
157 में भाग दीजिए बेटा 3 का, भाग मत देना अभी आप। कितने त्रिज्याखंड? 3 त्रिज्याखंड है आपके पास में। तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कहेंगे सर पूरे त्रिभुज में से घटा दो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। 3 गुना में त्रिज्याखंड कर दिया ना मैंने। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 173 माइनस 3 गुना में एक त्रिज्याखंड का आया था 157 बटा में 3, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब घटाओ कितना आ जाएगा? 16 वर्ग सेमी। एक बार फिर दोबारा समझो। एक आकृति दी गई है आपको, देखो ये एबीसी जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें बेटा ये छायांकित भाग दिख रहा है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहले आप इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, √3 बटा में 4 गुना में भुजा स्क्वायर, √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। देखो भुजा कितनी दी हुई आपको? 20 सेमी, भुजा की जगह 20 आ गया, 20 का वर्ग किया 400 हो गया। इस तरह से मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर आप कहेंगे कि सर ये यहां पर 10 सेमी की, बेटा ये त्रिज्या कितनी? 10 सेमी। 10 सेमी त्रिज्या के बेटा कितने त्रिज्याखंड बनाए गए? यहाँ पर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए। आप एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। बेटा ये त्रिज्याखंड है तीनों, और तीनों बराबर त्रिज्याखंड है। तो आप कहेंगे सर पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना बेटा? 10। तो ये बेटा आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा, इंटू 60 बटा में 360 कट कर दीजिए, 157 बटा में 3 आ जाएगा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आपको छायांकित भाग निकालना है तो आप क्या करेंगे? बड़ी आकृति में से, बड़ी कौन है? समबाहु, इसमें से इन 3 त्रिज्याखंडों को माइनस कर देंगे। तो आप कहेंगे त्रिभुज माइनस 3 त्रिज्याखंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल 173, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था 157 बटा में 3, आपने इसको 3 से गुणा कर दिया तो 157 रह गया, यानी 16 वर्ग सेमी। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इरेज कर दो इसको। चलिए इसी तरह से हम बात करेंगे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसमें एक बेसिक बताना पड़ेगा आपको। देखो आपको ये कहेगा, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, मान लो ये घड़ी की कोई सुई है। अब ये मिनट वाली भी बोल सकता है, घंटे वाली भी बोल सकता है। ठीक है, अब ये सुई यहां से चली और मान लो पहले सुई यहां थी, अब यहां से चली थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगी। तो ये जो आकृति बन रही है ना, ये आकृति आप बताओ मुझे, पहचान करो कैसी आकृति है? एक चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति हमेशा क्या कहलाती है? त्रिज्याखंड। तो ये त्रिज्याखंड हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इस तरह के सवाल आएंगे, घड़ी की सुई वाले सवाल आपके पास आएंगे। ठीक है, तो अब घड़ी की सुई यहां से लेके जब यहां तक चली तो कुछ ना कुछ तो कोण निर्मित हुआ होगा, तो वो तो थीटा हो गया आपका। घड़ी की सुई की लंबाई हमेशा किसका काम करेगी? खुद घड़ी की सुई की लंबाई हमेशा त्रिज्या का काम करेगी, और ये जो चली गई दूरी है ना, ये हमेशा चाप का काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 5 कि एक घड़ी के घंटे वाली सुई कितने सेंटीमीटर लंबी है? 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो मैंने अभी क्या कहा कि सुई की लंबाई सदैव त्रिज्या का काम करेगी। आपके सामने है, देख लो आप। ठीक है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। अब सुनो, सुई किस प्रकार की है बेटा? घंटे वाली सुई है। तो आप मुझे बताओ कि जो घंटे वाली सुई है एक चक्कर में कितने घंटे कंप्लीट करती है? 12 घंटे। देखो ये घड़ी है आपके पास में, घंटे वाली सुई है ये, मान लो ये यहां 12 से चली और पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहां जब वापस आएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे टोटल? बताओ आप। 12 घंटे। और एक चक्कर में कुल कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। तो आप कहेंगे सर 12 घंटों में कोण बनता है 360 डिग्री का। तो बताओ फिर 1 घंटे में कितना कोण बनेगा?
360 में भाग दिया मैंने कितना 12 का, तो 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में कौन बनेगा 30 डिग्री। तो बेटा याद कर लीजिए कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो आप तो ये याद रखो कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आपको बेटा तृतीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तृतीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आर चाहिए, एक चाहिए थीटा। आर आपको मिल गया, थीटा कैसे मिलेगा? तो आप बताओ मुझे बताओ कि आपको सुई कौन सी दी है, घंटे वाली, तो समय आप घंटे में प्रयोग करेंगे। मिनट वाली सुई दी होती तो समय मिनट में आप प्रयोग करेंगे। तो यहां पर घंटे वाली सुई दी हुई है, परंतु समय दिया हुआ है 90 मिनट। आप बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे आप ये बताइए कि 90 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए? 1 और आधा घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। बेटा 60 मिनट के कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। तो 90 मिनट में कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे। तो आपको बेटा ये दिया हुआ 1.5 घंटे में इस सुई द्वारा बनाए गए तृतीय खंड का क्षेत्रफल। 90 मिनट और 1.5 घंटा एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो बेटा समय क्या दिया हुआ है? 1.5 घंटा। ठीक है, जिसको आप बेटा इस 1 सही 1/2 को आप 3/2 भी तो लिख सकते हैं। 3/2 घंटे बोल दीजिए, 3/2। ठीक है, और जो समय आपको दिया हुआ है ना, उस समय को आप अगर जैसे घंटे वाली सुई दी हुई है तो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है घंटे वाली सुई? 30 डिग्री का। अगर मिनट वाली सुई दी होती तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है उसका। ठीक है, तो देखो आप कहेंगे सर 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए तृतीय खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर घंटे वाली सुई थी हमारे पास में, इसलिए समय का घंटे में होना जरूरी है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटे। अब समय को आप 1 घंटे में बनाए गए कोण से गुणा कर दीजिए। जब मिनट वाला क्वेश्चन आएगा तो मिनट वाले सिस्टम से होगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 15 तिया 45 डिग्री। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे अपने। अब आप कहेंगे बस अब चलो बस फॉर्मूला लगाओ, तृतीय खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा अपॉन में 360। इस क्वेश्चन में आपको पाई का जो मान है वो 22/7 इंटू 6 थीटा का मान 45 डिग्री बटा में 360। 45 से कट गया कितने पर बेटा? चलो इसको आप 45 से कट गया 8 पर, फिर 2 के पहाड़े से 3 पर, ये 4 पर, फिर 2 के पहाड़े से 3 पर, ये 2 पर, फिर ये 2 से 11 पर। अब 11 का 9 से गुना हो गया 99 बटा में 7। तो आप कहेंगे 14.14 वर्ग सेमी। लो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा हूं जब ये समय वाला घड़ी वाला सवाल आ जाए थीटा निकालने के लिए, ठीक है, जितना समय आपको कहा गया है, पहली बात ये याद रखना कि घंटे वाली सुई है तो समय को आप घंटे में बदल के रखें। घंटे में दिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर इस तरह से मिनट में दिया तो घंटे में बदले, घंटे में होना चाहिए। और मिनट वाली सुई दी गई है तो समय मिनट में होना चाहिए। ठीक है, अगर उस समय को आप अगर घंटे वाली सुई है तो 1 घंटे में कितना कोण बनता है उससे गुना कर दीजिए। मिनट वाली सुई होती तो दिए गए समय को आप मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है उससे गुणा कर दीजिए। बात कर लेते हैं, देखो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? बोलो 30 डिग्री का। इसी तरह से मिनट वाली सुई जो है वो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो बताओ फिर 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट वाली सुई बेटा? 60। तो आप कहेंगे सर 6 डिग्री का। तो बेटा याद कर लो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रह जाएगा बेटा आपके। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।